लेग लेंथ इक्वल है बिकॉज दोनों हिप्स अफेक्टेड हैं। और जब प्रोट्रूजियो होता है ना तो हेड जो होता है अंदर चला जाता है। प्रोट्रूजियो कंडीशन होती है जिसमें जो बॉल है वो सॉकेट को डीप कर देती है और अंदर चली जाती है पेल्विस के। आपके एक्सरे में दिखाऊंगा मैं आपको। ये नॉर्मल वाला आर्थराइटिस नहीं है। इसमें जो आर्थराइटिस थी उसने धीरे धीरे आपकी सॉकेट को डीप कर दिया है और हेड उसको फॉलो कर रहा है। तो हेड क्योंकि अंदर चला गया इसलिए आपकी मूवमेंट कम हो गई है। तो इसलिए ना तो ये अंदर आता है और ना ये ज़्यादा बाहर जाता है। तो एक तरह से बॉल अंदर फंस गई है। घुटना मोड़िए, सिर्फ रोटेशन बची है उसमें। अच्छा। हाँ, ये देखिए ये मूवमेंट भी नहीं होगी ज़्यादा क्योंकि बॉल अंदर चली गई है। इसको मोड़िए। तो इस कंडीशन को हम प्रोट्रूजियो कहते हैं, यानी कि हेड अंदर प्रोट्रूड कर गया है। अमित का ये एक्सरे है सर्जरी से पहले। तो इसमें आप देखेंगे कि जो हेड है वो अंदर की तरफ माइग्रेट कर गया। खास तौर पर लेफ़्ट साइड में इफ़ यू सी दिस इज़ द लाइन। इस लाइन को जब भी हमारा हिप क्रॉस करता है तो उसको हम कहते हैं प्रोट्रूजियो। यहाँ पे इट इज़ ऑलमोस्ट क्रॉसिंग, लेकिन यहाँ पे काफ़ी कुछ क्रॉस कर गया। तो इससे क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है बिटवीन फीमर एंड पेल्विस वो कम हो जाता है। इसलिए रेंज ऑफ मूवमेंट कम हो जाता है पेशेंट का। पेशेंट नीचे नहीं बैठ सकते, टॉयलेट में नहीं बैठ सकते, इंडियन टॉयलेट में क्रॉस लेग नहीं बैठ सकते, चौकड़ी नहीं लगा सकते, बाइक नहीं चला सकते। यही अमित के साथ हुआ है। और अब हमारा जो चैलेंज रहेगा वो ये है कि जब हम इसमें रीम करेंगे तो हमें इस लाइन को क्रॉस नहीं करना है। हमें पूरा ध्यान रखना है कि ये जो पार्ट है बोन का ये ब्रीच ना हो, अदरवाइज दे आर वाइटल स्ट्रक्चर इनसाइड, दे कैन गेट डैमेज्ड। इसके अलावा आपके स्पाइन में और कोई दिक्कत तो नहीं अभी? स्पाइन में वो मतलब ये जैसे लो बैक पेन है। हाँ, ये पर मूवमेंट है। अगर आप झुक के कोई चीज़ काम करना चाहें तो कर पाते हैं। इसकी वजह से थोड़ा सा इसकी वजह से नहीं कर पाते। चलते रहिए, जैसे आप नॉर्मली चलते हैं ऐसे चलिए। वापस। पैर हल्का सा खोल के चलते हो। अच्छा, इस पे हाथ रखना पड़ता है थोड़ा। आइए, उतरने में दिक्कत नहीं है। एक बार फिर चढ़िए। जी जी, आइए। बैठ तो जाऊंगा लेकिन ये कि सपोर्ट लेनी पड़ेगी। बैठो। अब खड़े होने की कोशिश करो। विदाउट सपोर्ट। नहीं, सपोर्ट लेके खड़े हो, जैसे आप खड़े हो। अच्छा, ठीक है ठीक है। सो वी आर विद अमित चौहान, जिनकी उम्र है 42 एंड ही हैज़ आर्थराइटिस बोथ द हिप्स। एंड दिस इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ आर्थराइटिस जिसमें प्रोट्रूजियो हो गया है बिकॉज एसिटाबुलम इज़ डीप नाउ एंड द बॉल हैज़ गॉन इनसाइड, जिसकी वजह से इनको काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है मूवमेंट्स में। आप सारे काम कर रहे हैं जी। आमतौर पर पेशेंट हमारे पास तब आते हैं जब उनको बहुत दर्द हो जाता है या वो टॉयलेट तक भी नहीं जा पाते। ठीक है। आप सर्जरी क्यों करा रहे हैं? नहीं, मेरे बस ये कि मुझे तो पेन, लॉन्ग वॉकिंग, लॉन्ग स्टैंडिंग में मुझे पेन है जी। और सपोर्ट लेने बिना उठा नहीं सकता। हाँ नीचे झुकूंगा तो मतलब एक साथ इधर ना उठा लूँ फटाक से। हाँ, ऐसा नहीं। नहीं, मुझे पहले अपने इसको सपोर्ट देना जी पड़ेगा। जी। उसके बाद थोड़े से पैर वाइड करने पड़ेंगे। हाँ, तब मैं उठा सकता हूँ। एक बार जरा करके दिखा। जैसे आप उठाओ ना सपोर्ट लिया हाँ हाँ तो मुझे कुछ भी उठाना है हाँ। तो मैं एकदम सीधा नहीं जा सकता। इसमें यहाँ पे ये पेन रेडिएट होना स्टार्ट। तो आप यहाँ हाथ रख लेते हैं। या तो मैं इसको ऐसे उठाऊँ हाँ, या फिर ऐसे उठाऊँ। और ज़मीन पे बैठने का तो कोई मतलब नहीं। नहीं, कभी नहीं। बैठ। क्या काम करते हैं? मैं ये यूएस हेल्थ केयर का मेडिकल कोडिंग ट्रांसक्रिप्शन ये है। आपकी डेली रूटीन में ज़मीन पे बैठना कितना इम्पोर्टेंट है? ऐसा सच तो नहीं है। बस एक इंडियन टॉयलेट के अलावा वो भी वेस्टर्न में यूज़ हो रहा है 10 साल से। जी जी। और उसके अलावा तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। देखो, मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि वी हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ। कहीं ना कहीं आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, इसलिए आप सर्जरी करा रहे हैं। बिल्कुल। तो चीज़ें अब चेंज हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि जब दर्द होगा, जब बिल्कुल दर्द से तड़प रहे होंगे तभी सर्जरी करानी है।
यू डिज़र्व ए गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। बस आपको ये सोचना ना पड़े कि मेरे को कोई तकलीफ़ है, मैं ये नहीं कर सकता या मैं रुक जाता हूँ, मुझे ये नहीं करना। तो यू शुड लीड ए नॉर्मल लाइफ, यही पर्पज़ है इस सब का। एक्चुअली मैं कहीं घूमने के लिए भी जाना चाहता हूँ तो मुझे ये रहता है कि ना साथ में कोई हो। जी बिल्कुल, यही है, दिस इज़ क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये मतलब एजुकेशन हम यही कर रहे हैं, जो आप से बात कर रहे हैं, बाकी लोगों से बात करते हैं कि क्यों सफ़र करना है जब एक चीज़ बहुत इजीली अवेलेबल है और सेफ़ है एंड लॉन्ग लास्टिंग है। बट अर्लियर थोड़ा मुझे यही था कि मतलब लोग बोलते थे कि 60 कर लो क्योंकि इनकी इम्प्लांट की लाइफ जी इतनी नहीं है तो कम से कम 20 साल चल जाएगा। जी जी। अगली स्टेज में कराओगे तो फिर एक रिवीजन फिर करना पड़ेगा। तो कुछ ये भी डर था तो मेरा। ये कंसेप्ट अब धीरे धीरे चेंज हो गए हैं, तो हो गया। बट बिकॉज वी आर डूइंग बाई MIS टेक्निक, हम अंदर कुछ डैमेज ही नहीं कर रहे हैं। तो जो भी सर्जन आपके रिवीजन करेंगे उनको आपका हिप ऐसा ही मिलेगा जैसे आज हमें मिलेगा। रिवीजन में क्या प्रॉब्लम आती है? टिश्यू क्वालिटी ख़राब हो जाती है बिकॉज ऑफ प्रीवियस सर्जरी। अगर सीमेंटेड इम्प्लांट डालते हैं तो बोन ख़राब हो जाती है। ठीक है। ठीक है, तो हम ये दोनों ही फैक्टर निगेट कर रहे हैं। तो आपकी सेकंड सर्जरी का भी रिजल्ट उतना ही लंबा मिलेगा आपको जितना पहली सर्जरी का मिल रहा है। तो मतलब हम आगे का सोच के चल रहे हैं, क्योंकि रिवीजन मैंने तो करनी नहीं। मैं चाहता नहीं हूँ हो, बट इन केस हो तो फिर भाई जब 70 साल के हो जाओगे, 75 के, तब तो कभी करानी पड़ेगी ना। तो अच्छा, तब मतलब तो मैं उस सर्जन की भी सोच के चल रहा हूँ कि उनको दिक्कत ना आए और आपको अच्छा रिजल्ट मिले। नहीं, मैं तो देखो आपके कांटेक्ट में रहूँगा। नहीं, मैं रिटायर हो जाऊँगा ना तब तक। कोई बात नहीं, रिटायर पर आपके नोन में तो एक बेस्ट होगा ना कोई। बिल्कुल बिल्कुल। सर वो कहते हैं ना कि सोशल मीडिया ने हमें हेल्प ये की है जी, कि जी। आपके कांटेक्ट में हम उसी के थ्रू जी हैं। जी। और फिर उनका ये जो होता है ना कि फेथ देख के लोगों का कि भाई लोगों ने कितना अच्छा रिजल्ट हुआ है और इस पे करके तब फिर वो मेंटली प्रिपेयर हुए हैं, मेंटली प्रिपेयर फॉर। देखो सोशल मीडिया ने सारी चीज़ें एक तरह जिसको कहते हैं डेमोक्रेटाइज कर दी हैं। आप किसी भी जगह कोई भी सर्विस लेना चाहें तो आपको वहाँ से एक प्रॉपर ओपिनियन मिल जाता है और लोगों का ओपिनियन भी मिलता है, आप खुद भी एनालाइज कर सकते हो। तो सारी एज ग्रुप्स में हम ये चीज़ें दे रहे हैं। अभी तक क्या माना जाता था कि 60 के बाद जो भी पेशेंट आते हैं उनको सीमेंटेड इम्प्लांट देना चाहिए। हमने अभी जो 92 साल के पेशेंट हैं उनका उसमें भी नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट यूज़ किया। क्यों? क्योंकि जो सीमेंट होती है वो कार्डियोटॉक्सिक भी होती है, उससे हार्ट के ऊपर भी असर आता है, जो किसी को पता नहीं है। लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ है आप लोगों को बताना। सीमेंट शुड बी अवॉइडेड इन ऑल केसेस। नॉन सीमेंटेड ही करना चाहिए, लेकिन टेक्निकली डिफ़िकल्ट होता है। इम्प्लांट की कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है सीमेंटेड। हाँ जी, ठीक है जी, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं OT में फिर थोड़ी देर के वो बाद। है ना सर, फेथ अब इतना ज्यादा है कि हाँ ठीक है मैं करा रहा हूँ ना, तो मतलब कि अब ठीक रहेगा। Actually- बहुत दिनों से परेशान तो बहुत दिनों से थे। जी, जी, जी। पर ये जो चीज है ना कि वो धीरे धीरे जो फेथ डेवलप हो, नहीं मुझे अब सर से ही कराना है और ना मुझे अब करा लेना है, क्योंकि मैं इतने दिनों से ये प्रॉब्लम जो फेस कर रहा हूँ ना, अब इसको करना हम है। चाहते हैं कि पेशेंट इसी फ्रेम ऑफ माइंड में पॉजिटिव हो गया है कि मैंने ठीक होके जाना है। हाँ जी बिल्कुल यही है अभी। जब सर्जन और पेशेंट दोनों डिसाइड कर लेते हैं ना कि रिजल्ट अच्छा देना है तो कौन रोक सकता है? बिल्कुल। बस वो ये कि अभी भी मैं मैंने कहा पता नहीं सर अभी यहाँ है, फिर कभी किसी स्टेट में चले जाएंगे अभी करा। चलो, ऑल द बेस्ट। दिस इज़ एक्सरे आफ्टर सर्जरी अमित का। तो इसमें आप देखेंगे कि हमने वो मार्जिन छोड़ दिया, जो सेफ्टी मार्जिन है वो अंदर छोड़ दिया हमने, बट हमें स्क्रू यूज़ करने पड़े क्योंकि ज़्यादा चलते नहीं हैं, तो इनको बोन वीक था इनका। नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट यूज़ किया है एज यूजुअल। पेल्विस इज़ बैलेंस्ड एंड ही इज़ वॉकिंग फ्रॉम डे 1। तो अमित हमारे पास आए हैं सर्जरी के 8 महीने के बाद, हाँ 7 कंप्लीट हो गई, 8 चल रहा है। तो सर्जरी से पहले बहुत सारी एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे थे, अब वो शुरू हो गई हैं। तो अब कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी, एक तो ये है जो आपने पिछले 10-15 साल से नहीं की, एक ये जैसे आप बैठे हैं अब, इसमें कोई आपको दिक्कत हो रही है?
अभी तो कुछ भी नहीं, Comfortable है। सर्जरी से पहले था ही नहीं। सर्जरी से पहले नहीं था। तो ये वो चीज़ है जो हमारे डेली रूटीन में है, खाना खाना है, पूजा करना है, सोशल गैदरिंग में बैठना है, तो ये एक्टिविटी इंडियन कल्चर में बहुत ज़रूरी है एंड दिस कैन बी गिवन ओनली बाई MIS टेक्निक। अमित के दोनों हिप रिप्लेस हुए थे, AVN था एंड ही वॉज क्वाइट डिसेबल्ड बिफोर सर्जरी, लेकिन हम एक नॉर्मल लाइफ इनको दे पाए इस वजह से क्योंकि इन्होंने हमारी बात पे ट्रस्ट किया एंड वी वर एबल टू डिलीवर। बहुत सारे पेशेंट हैं AVN के जिनको डर है सर्जरी का, कुछ उनके लिए कहना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं उनको? सो मैसेज यही है कि अगर सर्जरी करवानी ही है तो करवा लें, डरे ना कि सर्जरी के बाद साइड इफ़ेक्ट्स होंगे या कुछ होंगे। हाँ, 1 आध महीने के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा पेन हो, बट उसके बाद तो नॉर्मल लाइफ हो जाती है। हाँ, मतलब कुछ लोग कहते हैं जी हिप रिप्लेसमेंट नहीं कराना, हम तो ये ड्रिलिंग कराएंगे, स्टेम सेल डाल लेंगे, हो सकता है काम बन जाए हो, क्योंकि AVN जिस दिन डिसाइड हो गया ना आपका, उस दिन आपका हिप रिप्लेसमेंट पता है कि होना है। बिल्कुल सर, तो ये जो शॉर्टकट्स हैं या जो दूसरी तरह सब के, मैं ट्राई कर चुका था। हाँ वो आप सारे किए आपने सारा? वो क्या क्या किया था आपने? मैंने सर इंजेक्शंस, डॉक्टर ने मुझे बोले थे इंजेक्शन लगवाने के लिए कि नाम मुझे याद नहीं है इंजेक्शन कौन सा था, वो लगवाए थे कि 6 महीने तक लगवाने पड़ेंगे, हर महीने एक लगवाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट वो करवा लिया था। हाँ। और किसी ने मुझे कि ये यूनानी ऑयल्स हैं इन्हें लगाओ, हाँ। तो ठीक हो जाएगा। कोई फ़ायदा नहीं, टेम्परेरी रिलीफ है, वो कुछ नहीं। तो बेसिकली एक पूरा ना जिसको कहते हैं ना पेशेंट के डर की वजह से एक बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री डेवलप हो गया है। सर्जरी का थोड़ा डर था। सर्जरी के डर से जैसे ही पेशेंट निकल बाहर जाता है इस रूम से, उनको जैसे हम सर्जरी बताते हैं तो वो कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढता है, ऑल्टरनेटिव रास्ता ढूंढता है, और वो सब इट इज़ ऑल वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। बिल्कुल कंप्लीट। चलो बहुत अच्छा है, आपका अच्छा रिजल्ट है, वी विश यू ऑल द बेस्ट, ऐसे मिलते रहिए हमसे।